नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो सीक्रेट है जो आपको भीड़ से अलग करता है और वो ब्रिज है जो आपको आपके उन गोल्स की तरफ ले जाता है जो अभी आपको प्राप्त करने हैं। और जिम रॉन ने भी कहा है कि इनकम कभी पर्सनल डेवलपमेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या? कैम्ब्रिज इंटरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार आपकी पर्सनालिटी बताती है कि आप किस तरह के आदमी हैं, जो इससे पता लगता है कि आप कैसे फील करते हैं, सोचते हैं और बिहेव करते हैं। और लॉन्गमैन की कंटेम्पररी डिक्शनरी के अनुसार यह किसी व्यक्ति की प्रकृति और चरित्र है। किसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता है? Who needs personality development? तो इसका जवाब यह है कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और जब तक व्यक्ति इस दुनिया में जिंदा है और साक्षात भगवान के दर्शन नहीं कर लेता तब तक उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत है। हम जीवन में बहुत सारी चीजें करने की सोचते हैं, कई रिजोल्यूशंस बनाते हैं कि अच्छी आदतें बनाएंगे और बुरी आदतों को छोड़ेंगे, ध्यान लगाकर पढ़ेंगे, कोई काम मन लगाकर करेंगे। पर होता क्या है, हमारा मन ही विद्रोह कर जाता है और हमें अपने वादों से पीछे हटना पड़ता है। जैसे एक किताब हमारे सामने खुली पड़ी होती है और हमारी आंखें भी खुली हुई होती हैं, पर हमारा मन कहीं और भूत या भविष्य की यादों में भटक रहा होता है। इसी तरह जब कभी हम 5 मिनट के लिए भगवान का नाम लेने के लिए ध्यान लगाते हैं तो ये मन फिर कहीं और भटकने लगता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप अपने मन को 1 मिनट के लिए कंट्रोल तो छोड़िए, पकड़ कर नहीं रख सकते, इसे किसी एक बिंदु पर केंद्रित करके नहीं रख सकते, तो आप अपने आप को फ्री कैसे कहते हो? आप अपने मन के गुलाम हो। भगवत गीता के अनुसार अनुशासनहीन मन हमारा दुश्मन होता है और अनुशासित मन हमारा मित्र होता है। पर्सनल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? आप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं आप निश्चय ही विभिन्न परिस्थितियों, बदलते माहौल और बदलते संसार का सामना करते हैं, जिसमें आपको अपने आप को ढालना होता है। अगर आपने अपने आप को समय के साथ नहीं बदला तो आप बदलते माहौल में अपने आप को नहीं ढाल पाएंगे, और जो समय के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं वे पीछे रह जाते हैं और दुनिया उनसे आगे निकल जाती है। इसके अलावा इससे हमें और बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिसमें पहला है इट इम्प्रूव्स योर सेल्फ अवेयरनेस। ये आपको अपने आप के बारे में जानने का मौका देता है और आपको ये बताता है कि आपको कौन से एरियाज में अपने आप को मजबूत करना है। इससे आप जान पाते हैं कि आप कौन हैं, आपकी वैल्यूज क्या है और जीवन में आप कहाँ जाना चाहेंगे। दूसरा, इट डेवलप्स योर स्ट्रेंथ्स। यह आपको अपनी कमजोरियों को सुधारने का और अपनी स्ट्रेंथ्स को विकसित करने का मौका देता है। अपनी स्ट्रेंथ्स पर फोकस करके आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम बन जाते हैं। तीसरा, इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस। इससे आपका आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आप किसी भी तरह की परिस्थितियों में काम कर सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट आपका टाइम बचाता है। जितना आप अच्छे होते जाते हैं उतनी जल्दी आप अपने गोल्स को प्राप्त कर लेते हैं। चौथा, इट पुशेस यू आउट ऑफ द कंफर्ट जोन्स। इससे आप अपने आराम क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं। यह आपको जीवन में आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देता है, जिससे आप नई चीजों को करना शुरू कर देते हैं और सफल होते हैं। ये सारे हुए भौतिक कारण। इनके अलावा जो सबसे बड़ा कारण है वो है इट डेवलप्स यू स्पिरिचुअली। यह आपको आध्यात्मिक रूप से विकसित करता है। कैसे? ऊपर हमने बात की कि हम हमारे चंचल मन के गुलाम हैं। हम हमारे सेंसेस या इंद्रियों के किस हद तक गुलाम हैं, इसकी एक समानता या एनालॉजी कठोपनिषद में इस तरह से बताई जाती है कि हमारा शरीर एक रथ के समान है। हमारे 5 जो सेंस हैं इस रथ को खींचने वाले 5 घोड़ों के समान है और हमारा मन उन घोड़ों की लगामों के समान है। हमारी बुद्धि एक सारथी की तरह इन लगामों को पकड़े हुए और हमारी आत्मा रथ में पीछे बैठे मालिक के समान है। और जिस रोड पर ये रथ यानी शरीर चल रहा है वे इंद्रियों के विषय यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस हैं, जिनमें हम और हमारे सेंसेस उलझे रहते हैं। जैसे स्वाद, सुंदरता, लालच, पैसा, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, घृणा इत्यादि। अब होना यह चाहिए कि आत्मा यानी मालिक सारथी को दिशा निर्देश दे कि कहां जाना है, और सारथी यानी बुद्धि अपनी लगाम यानी मन से उन 5 घोड़ों या इंद्रियों को नियंत्रित करे। पर होता क्या है कि सेंसेस क्षणिक सुख की तरफ खींचते चले जाते हैं और उनके खिंचाव के कारण मन रूपी लगाम काम करती नहीं है और बुद्धि भी विवेक का उपयोग किए बिना उनके पीछे पीछे चलती रहती है और भ्रमित आत्मा उन सबको सही दिशा बता ही नहीं पाती। नतीजा क्या होता है कि हमारे सेंसेस हमें इसी तरह से जिस दिशा में चाहें दौड़ाते रहते हैं। आज आत्मा की आवाज, विवेक, इंसानियत नाम की चीजें दुनिया में रेयर हो गई हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई उन बेलगाम घोड़ों यानी अपनी इंद्रियों, सेंसेस की दिशा में दौड़ा चला जा रहा है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको आपकी आत्मा को जगाने और उसे इन इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि को सही दिशा में ले जाने के लिए
काम करने का तरीका है जिससे ये जीव इस मनुष्य जीवन के गोल तक पहुंच सके। और वो गोल क्या है? मोक्ष, यानी जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। और ये मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, बल्कि इसे जीते जी आपको अपने कर्मों से कमाना पड़ता है, ताकि मरने पर फिर आप दोबारा इस धरती पर जन्म लेकर न आए। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट केवल गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक यू सर बोलना सीखने, मैनर्स सीखने या स्मार्ट सुंदर कैसे दिखें सीखने का काम नहीं है, बल्कि ये उससे मीलों दूर मोक्ष प्राप्ति तक का काम है, बशर्ते कि इसे कोई वहां तक करना चाहे। इसलिए जो भी लोग अपने मटेरियलिस्टिक गोल्स प्राप्त कर चुके हैं वे अपने आप को इससे मुक्त या एग्जाम्प्टेड न मान लें। असल में जहां उनकी मटेरियलिस्टिक सक्सेस खत्म होती है वहां से उनका असली पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुरू होता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सफर। जापान के मोरीहे उशिबा ने भी कहा है, लाइफ इज ग्रोथ, इफ वी स्टॉप ग्रोइंग टेक्निकली एंड स्पिरिचुअली वी आर एज गुड एज डेड। अब हम इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहले कुछ डेफिनेशंस। चरित्र क्या है? व्हाट इज कैरेक्टर? हमारा हर कर्म विचार हमारे मन पर एक इंप्रेशन या छाप छोड़ता है। ये इंप्रेशंस ही हमारे बिलीव्स या विश्वास होते हैं, और ये इंप्रेशन निश्चित करते हैं कि हम किस परिस्थिति में कैसे बिहेव या रिएक्ट करेंगे। इन इंप्रेशंस का सम टोटली हमारा चरित्र बनाता है। हमने जो पास्ट में किया उसका परिणाम हमारा आज है, और हम आज करेंगे उसका परिणाम हमारा फ्यूचर होगा। अपनी आदतों को बारंबार करना यानी रिपीट करना ही चरित्र है। रिपीटिशन ऑफ हैबिट्स इज कैरेक्टर। जैसे अगर कोई अपनी सच बोलने की आदत को बारंबार करता है तो वह सच्चे चरित्र वाला होता है, और अगर कोई बारंबार झूठ बोलता है तो वह झूठा कहलाता है। चोर चोरी की आदत को रिपीट करता है तो चोर होता है, कोई दान की आदत को रिपीट करता है तो दानी होता है। इसी तरह कोई व्यक्ति अच्छा सुनता है, बोलता है, सोचता है, करता है तो वह चाहकर भी किसी का बुरा नहीं करेगा। उसका चरित्र उसे इसके लिए अलाउ ही नहीं करेगा। जब आप सबकॉन्शियसली अच्छा बोलने, सोचने, करने के आदी हो जाएं, हैबिचुअल हो जाएं, तो आपका चरित्र अपने आप अच्छा हो जाए। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हम हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग अलग स्टेजेस में करते हैं, और वो स्टेजेस हैं, पहली फिजिकल स्टेज जिसमें ये बॉडी और सेंसेस आ जाते हैं। दूसरी एनर्जी स्टेज जिसमें खाने का डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, सांस लेना और बॉडी की और दूसरी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब आ जाती है। तीसरा मेंटल स्टेज जिसमें मन की एक्टिविटीज जैसे सोचना, फील करना और इमोशंस आदि आ जाते हैं। चौथा इंटेलेक्चुअल स्टेज जिसमें मनुष्य बुद्धि या निश्चय करने की फैकल्टी आती है, यहीं पर हमारे विवेक और इच्छा शक्ति होते हैं। और पांचवा ब्लिसफुल स्टेज जिसमें समाधि वगैरह और वो परमानंद वाली स्टेज आती है। इनमें से हर एक अगला आयाम यानी सक्सीडिंग डायमेंशन सूक्ष्म होता जाता है, और हमें पहले से पांचवें तक पहुंचना होता है। चौथे यानी इंटेलेक्चुअल डायमेंशन तक आकर सारी सक्सेस खत्म हो जाती है, और यहाँ हमें अपना सारा बैगेज जो अब तक इकट्ठा किया होता है, यानी धन दौलत, रिश्ते नाते, ज्ञान विज्ञान, अपना पराया, सुख दुख, इच्छा अनिच्छा, ईर्ष्या द्वेष छोड़कर उस पांचवें लेवल के लिए यात्रा शुरू करनी होती है। असली यात्रा तो यहां से ही शुरू होती है। क्वालिटीज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। स्वामी विवेकानंद ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ क्वालिटीज बताई हैं जिन पर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते समय ध्यान दीजिएगा। पहला, फेथ इन वनसेल्फ। उन्होंने कहा है कि भगवान में फेथ अपने में फेथ के बाद ही आता है, यानी फेथ इन गॉड कम्स नेक्स्ट ओनली टू फेथ इन वनसेल्फ। कितनी बड़ी बात कह दी है स्वामी विवेकानंद ने। आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो यह कहते हैं कि भगवान में तो मेरा फेथ है, पर मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, यानी उस काम को करने में उसकी जो एबिलिटी है उसमें उसका फेथ नहीं है, खुद में फेथ नहीं है, यानी उनका अपने आप में कोई फेथ होता नहीं, और भगवान में फेथ की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद साफ साफ कहते हैं कि अगर आपकी अपने आप में आस्था नहीं है, फेथ नहीं है, तो भगवान में भी आपकी कोई आस्था नहीं हो सकती। आपको यह विश्वास करना है कि आपके लिए कुछ भी करना संभव है। अपने आप और दूसरों को कमजोर समझना एकमात्र पाप है। द ओनली सिन इज टू थिंक ऑफ वनसेल्फ एंड अदर्स एज वीक। दूसरा, इफेक्ट ऑफ थॉट्स। जैसे हमारे विचार होते हैं वे वापस हमें वैसा ही परिणाम देते हैं, यानी जब आप किसी का बुरा करने का सोचते हैं तो वह आपके मन में अंकित हो जाता है, और आप वैसे ही वाइब्रेशंस एटमॉस्फेयर में भेजते हैं, और इस साइकिल को पूरा करने के लिए वैसे ही विचार वहां से हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। अगर आपने कहीं गुफा में बैठकर भी कोई बुरा करने का विचार किया है तो उसका असर आप पर कई दिनों, महीनों या सालों बाद भी पड़ेगा। यानी कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा,
दुनिया में लोगों पर जो दुख संकट आते हैं वे इसी प्रकार से उनके कर्मों के ही नतीजे हैं। यह एक सर्कल की तरह है कि जो जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आकर खत्म होता है। इसलिए किसी से घृणा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। जब आपके विचार अच्छे हो जाएंगे तो आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके निचले स्तर के इंप्रेशंस अपने आप दबते चले जाएंगे और आपका चरित्र मजबूत होता चला जाएगा। तीसरा, एटीट्यूड टुवर्ड्स फेल्यूर्स एंड मिस्टेक्स। अपने आदर्श या आइडियल को पकड़कर आप काम करते रहिए, गलती करिए और उससे सीखिए, बजाय इसके कि गलती नहीं करने के डर से किसी दीवार की तरह बिना कुछ किए खड़े रहें। बिना असफलताओं पर ध्यान दिए आगे बढ़ते रहिए। सब कुछ सही कभी कोई कर नहीं पाएगा। स्वर्ग का रास्ता भी नरक से होकर ही जाता है। यानी अगर स्वर्ग में पहुंचना है तो जीवन में ये नरक जैसी परेशानियां, असफलताएं झेलनी ही पड़ेंगी। सोचिए, अगर आपने जीवन में असफलताएं नहीं झेली होती तो आप आज यहां नहीं होते। चौथा, बी सेल्फ रिलायंट। आदमी खुद ही अपना भाग्य बनाता है। हम खुद अपने लिए जिम्मेवार हैं और हम जो भी अपने आप को बनाना चाहें बना सकते हैं। अपने आप को सफल बनाने में कोई दूसरा आदमी आपकी मदद करने नहीं आएगा, आपको खुद को ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। पांचवा, सेल्फलेस सर्विस। निस्वार्थ सेवा ही चरित्र विकास में सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही फल की इच्छा का त्याग भी जरूरी है। जब आप निस्वार्थ सेवा करते हैं तो अपने अहम को भूलते हैं और इसमें आपका कर्म आपके लिए नहीं माना जाता, दूसरों के लिए या भगवान के लिए माना जाता है। यानी आप भगवत गीता के अनुसार कर्म कर रहे होते हैं और जब कर्म निस्वार्थ होता है, यानी आप कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं करते, तो आप फल की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए निस्वार्थ सेवा व्यक्तित्व बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। छठा, पावर इज इन माइक्रोकॉस्म। यानी सूक्ष्म में ही सारी शक्ति है। लोग कहते हैं कि दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलग अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा ये स्क्रीन पर दिखाया है, ये सब एक ही हैं, केवल ये टेपर होकर और सूक्ष्म होते चले जाते हैं। सबसे मोटी परत हमारा ये शरीर है, इससे सूक्ष्म हमारा मन बुद्धि और इससे सूक्ष्म हमारी आत्मा है। सबसे ज्यादा ताकत भी सूक्ष्म में ही होती है, मोटे में नहीं। कोई वेट लिफ्टर है तो उसकी बाइसेप्स और मसल्स सबको बड़ी बड़ी दिखती हैं, पर उसकी सारी पावर उसकी पतली पतली नर्व्स में होती हैं, जिनसे उसकी उन मसल्स तक ताकत पहुंचती है। जैसे ही इनमें से एक भी नर्व डैमेज होती है तो वो पूरा बॉडी पार्ट ही काम करना बंद कर देता है। आपने कई लोगों के बॉडी पार्ट्स देखे होंगे जो सुन्न हो गए हैं या काम नहीं करते, जैसे किसी का हाथ, किसी का पांव या किसी की उंगली। ये उन सूक्ष्म नर्व्स का ही काम है। अब ये जो सूक्ष्म नर्व्स हैं, ये इनसे भी सूक्ष्म से पावर ला रही हैं, यानी विचार से, थॉट से। ऑफ कोर्स मूवमेंट आपको हमेशा ग्रॉस में या बड़े में ही दिखेगा। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कंट्रोल आपको सूक्ष्म विचार या थॉट पर, बुद्धि पर करना है और आपके एक्शन अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। सातवां, कंट्रोल योर इमोशंस। जितने हमारे इमोशंस कंट्रोल में होंगे उतनी ही पर्सनालिटी अच्छी होगी। इमोशंस दो तरह के होते हैं, अट्रैक्शन वाले और रिपल्शन वाले। प्रेम, प्रशंसा, सहानुभूति, खुशी, गर्व, आदर अट्रैक्शन वाले इमोशंस हैं और घृणा, गुस्सा, डर, दुख, ईर्ष्या, शर्म आदि रिपल्शन या विकर्षण वाले इमोशंस हैं। हमें वो इमोशंस रखने चाहिए जो अट्रैक्ट करते हैं। यानी हम प्रेम करेंगे तो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और घृणा करेंगे तो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लोग हमसे दूर भागेंगे। हमारी बुद्धि एक इफेक्टिव साधन है इमोशंस पर कंट्रोल करने का, पर जब तक हम अपने बेलगाम सेंसेस और मन के चक्करों में उलझे रहेंगे तब तक ये बुद्धि भी हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो अंत में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सभी को, जब तक वे चार कंधों पर उठ नहीं जाते, जरूरत है। ये सिर्फ आपकी सफलता ही नहीं बल्कि आपके मोक्ष का भी साधन है। आप इसे मैक्सिमम लेवल तक कर पाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा और अपने नोटिफिकेशंस को चालू रखिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।